नमस्कार दोस्तों, ओमकार चौधरी शो में आपका स्वागत है। कई तरह की खबरें आ रही हैं। केवल 3 दिन बचे हैं बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र की कॉल के बीच इस फ़िल्म के रिलीज़ होने में। 9 सितंबर को ये फ़िल्म रिलीज़ होनी है। कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, कई तरह के कैंपेन चलाए जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि जो इसकी पीआर कंपनी है वो कुछ ज़्यादा ही पारंगत है। मीडिया हाउसेज़ में अपना एक अलग माहौल बनाने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। बड़े-बड़े मीडिया हाउस अपने वेब पोर्टल पर फ़िल्म के बारे में बड़ी अच्छी-अच्छी बातें प्रकाशित और प्रसारित कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी निकल कर के सामने आ रही हैं, जिनसे पता चलता है कि जो फ़िल्म के निर्माता हैं, निर्देशक हैं, कलाकार हैं, वो भी पूरी ताकत लगा रहे हैं और रणनीतियाँ बना रहे हैं। जैसे फ़िल्म को लेकर के फ़िल्म लीक ना हो जाए, इसको लेकर के जो प्रोडक्शन हाउस है, वो हाई कोर्ट पहुँच गया और हाई कोर्ट से एक याचिका दाखिल करते हुए ये माँग कर डाली कि साहब जो संबंधित जैसे सूचना प्रसारण मंत्रालय है, प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, अलग-अलग जो डिपार्टमेंट हैं, उनको निर्देशित किया जाए कि ये फ़िल्म किसी भी वेबसाइट पर रिलीज़ ना हो जाए या लीक ना हो जाए, क्योंकि इससे हमारे बिज़नेस पर असर पड़ेगा। अब ये सब माना जा रहा है कि तौर तरीके हैं, जो हाइप क्रिएट करने के लिए अपनाए जा रहे हैं और कई तरह की खबरें इस बीच सामने आ रही हैं। जैसे अमर उजाला में एक खबर प्रकाशित हुई है और ये बड़ी चौंकाने वाली खबर है और इसमें ये कहा गया है, जो इनकी एंटरटेनमेंट डेस्क है, उसके हवाले से ये खबर छपी हुई है कि अयान मुखर्जी की वजह से भड़क गए थे अमिताभ बच्चन। करण जौहर के सामने ब्रह्मास्त्र को कहा डिजास्टर। अब ये खबर अपने आप में चौंकाने वाली भी है और बड़ी भी है। खबर क्या है और इससे जुड़ी हुई तमाम दूसरी अपडेट क्या हैं, उन पर भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि अयान मुखर्जी जब इस फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे, तो अमिताभ बच्चन लगातार फ़िल्म के शेड्यूल बदले जाने से काफ़ी नाराज़ थे और अयान मुखर्जी जो इसके डायरेक्टर हैं, उनके तौर तरीकों से, रवैये से काफ़ी नाराज़ थे और एक बार तो वो इतने भड़क गए कि करण जौहर के सामने ही ये कह दिया कि अगर यही रवैया रहा तो ब्रह्मास्त्र जो है डिजास्टर साबित होगी। डिजास्टर बता देना, इसका मतलब ये है कि अमिताभ बच्चन ने कुछ ऐसा देखा था फिल्म में या शूटिंग के तौर तरीकों में, जिससे उनको लगा कि ये तो डिजास्टर साबित हो सकती है। और इन खबरों को इसलिए भी पंख लग रहे हैं, क्योंकि आप ये महसूस कर रहे होंगे, करण जौहर हों, अयान मुखर्जी हों, आलिया भट्ट हो, रणबीर कपूर हो, नागा अर्जुन हो, राजामौली हों, तमाम लोग, जूनियर एनटीआर, ये सब हैदराबाद में जो प्रमोशन के लिए प्रोग्राम रखा था, वहाँ दिखाई दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिए। अमिताभ बच्चन कहीं दिखाई नहीं दिए। जो प्रमोशनल इनके इवेंट्स हो रहे हैं जगह-जगह, बताते हैं अमिताभ बच्चन का भी अच्छा खासा रोल है ब्रह्मास्त्र में। इसके बावजूद अगर बिग बी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसका रहस्य क्या है? हालाँकि कुछ लोगों का कहना है कि अभी वो फिर से कोविड पॉज़िटिव हो गए थे और करीब हफ़्ता 10 दिन जो है वो जो केबीसी की शूटिंग है उससे भी
नदारत रहे थे। इसलिए हो सकता है कि करण जौहर से उन्होंने इसके लिए छूट माँगी हो कि उनको प्रमोशन में ना बुलाया जाए। चाहे जो हो, लेकिन ये तो चर्चाओं का दौर है और ख़ास तौर से ब्रह्मास्त्र को लेकर के तो तमाम तरह की चर्चाएँ चल ही रही हैं। और अभी चूँकि लाल सिंह चड्ढा हो, रक्षाबंधन हो, शमशेरा हो, उससे पहले जून में जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान आई थी वो हो, हाल की बात करें तो लाइगर जो करण जौहर की ही फ़िल्म थी वो, ये सब एक्चुअल में जो शब्द अमिताभ बच्चन के हवाले से अखबार में छपा है, डिज़ास्टर ही रही हैं। इसलिए जब फ़िल्म के बारे में अमिताभ बच्चन की के हवाले से ये खबर आई कि उन्होंने नाराज़ होकर के करण जौहर के सामने ये बात कह दी थी कि ये फ़िल्म डिज़ास्टर साबित होगी, तो चर्चाएँ इसको लेकर के होना बड़ी स्वाभाविक सी बात है। दूसरे जो अपडेट मैं बता रहा था कि इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं, निर्माता हैं, वो हाई कोर्ट पहुँच गए और दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की और इसमें ये कहा गया कि ज़्यादातर फ़िल्में रिलीज़ होते ही लीक हो जाती हैं और इसके बाद दर्शकों के सिनेमा घर नहीं पहुँचने से जो मेकर्स हैं, उनको अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है। और ब्रह्मास्त्र के बारे में भी यही कहा गया कि साहब अगर इस तरह की कोई हरकत होती है, तो उस पर रोक लगाई जाए। इसमें ये कहा गया है कि 18 गैर कानूनी वेबसाइट जो आम तौर पर नई फ़िल्मों को लीक करके रिलीज़ कर देती हैं, उनको ब्रह्मास्त्र की स्ट्रीमिंग से रोका जाए। और स्टार इंडिया जो जिसने ये बनाया है, उसने कॉपीराइट के तहत ये याचिका दाखिल की है और ये कहा है कि फ़िल्म के लिए ये ज़रूरी है कि वो सिनेमा घरों में बिज़नेस करे, लेकिन अगर लीक होती है, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ये भी कहा गया कि जो गैर कानूनी वेबसाइट हैं, फ़िल्म को ऑनलाइन पब्लिश करके गलत तरीके से बिज़नेस करती हैं। तो कोर्ट ने जो जस्टिस ज्योति सिंह है, उन्होंने ऑर्डर दिया है इस मामले में। स्टार इंडिया ने जो पैसा लगाया है, उसके हिसाब से कॉपीराइट एक्ट के तहत फ़ायदा कमाने का अधिकार केवल उनका है, जिन्होंने पैसा लगाया है। और उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट किसी भी तरीके से गैर कानूनी तरीके से किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर फ़िल्म की होस्टिंग, स्ट्रीमिंग, ट्रांसमिशन, प्रदर्शन या डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करने पर रोक लगाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी इंटरनेट या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर फ़िल्म को शेयर करना गैर कानूनी होगा। और कोर्ट ने खास तौर से दूरसंचार विभाग को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निर्देश जारी किए कि अगर आदेश का उल्लंघन हो, तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और वेबसाइट उनको ब्लॉक कर दिया जाए, उसके आदेश जारी किए जाएँ। और 9 सितंबर को ये रिलीज़ हो रही है, ये तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा एडवांस बुकिंग को लेकर के जैसे मैंने कहा है कि जो इसकी पीआर कंपनी है, कुछ ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा ही चतुर है, चतुर सुजान है। उसने कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया है, पिछले 3 दिन से जो टिकट बुकिंग हुई हैं, एडवांस जो बुकिंग हुई हैं, मैं भी कुछ शहरों की एडवांस बुकिंग चेक कर रहा था और उसमें संडे की जो लेट नाइट बुकिंग है, वो तो बहुत ही पुअर है और बाकी भी लगभग आधी सीटें अभी भी खाली दिखाई दे रही हैं, बहुत सारे पीवीआर्स में, मल्टीप्लेक्स में। इसके बावजूद जिस तरह की हवा बनाई जा रही है कि साहब
बम्पर कमाई हो गई है। 3 दिन में ही करीब 1 लाख टिकट बिक गए हैं और अभी तक भी जो है करण जौहर की जो कंपनी है वो 6 करोड़ की कमाई कर चुकी है। और यहाँ तक दावे किए जा रहे हैं कि आरआरआर और बाहुबली को भी ये ओपनिंग डे में पीछे छोड़ सकती है। मतलब इस तरह की हवा बनाई जा रही है इस फ़िल्म को लेकर के कि जैसे 2022 की ये मतलब ब्लॉकबस्टर होने वाली है ओपनिंग के हिसाब से। और जैसे भूतों ने भविष्यवती एक कहा जाता है ना कि इतनी बड़ी फ़िल्म बना कर के इसको पेश किया जा रहा है और ऐसी एक आबो-हवा बनाई जा रही है कि जैसे लोगों में कुछ हद से ज़्यादा क्रेज़ है। जबकि अगर आप टिकट बुक माई टिकट पर जाकर के वेबसाइट पर चेक करें, किसी भी शहर का आप देख लीजिए, अलग-अलग जो अलग मल्टीप्लेक्स जहाँ-जहाँ ये रिलीज़ हो रही है, उनको अगर आप चेक करें, तो आपको पता लगेगा कि पूरी सीटें भरी ही नहीं हैं और अभी से ऐसा हल्ला काटा जा रहा है कि जैसे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हों बुकिंग के मामले में। अभी देखिए क्या कहा है ये नवभारत टाइम्स डॉट कॉम पर एक खबर छपी हुई है। उस पे क्या लिखा है, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की इस साल की सबसे बड़ी फिल्म ब्रह्मास्त्र अपनी रिलीज से बस चंद दिन दूर है। फिल्म को पहले तो भारी बाइकआउट का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बीच ऐसा लग रहा है फिल्म दर्शकों के बीच कमाल करने वाली है, क्योंकि आलिया और रणबीर के फैंस उनकी फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं। अब ये बेहद एक्साइटेड हैं, ये किसी संवाददाता को कैसे दिखाई दे रहा है? जबकि जो मल्टीप्लेक्स है, टिकट माई बुक पर अगर आप जाकर के देखें अलग-अलग शो, तो वो एक्साइटमेंट वहाँ उतना दिखाई नहीं दे रहा है, जितना ये अखबारों के वेब पोर्टल्स पर दिखाई दे रहा है। ये आगे लिखते हैं कि इसके साथ ही फ़िल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। इसे देखकर लग रहा है फ़िल्म को जल्दी ही अच्छा खासा फ़ायदा देखने को मिलेगा। मतलब अभी मिलेगा और एक्साइटमेंट ये ढूँढ रहे हैं। 2 दिन पहले शुरू हुई एडवांस बुकिंग में ब्रह्मास्त्र बड़े रिकॉर्ड पर चल रही है। इस फ़िल्म के आगे बढ़ने की रफ्तार हॉलीवुड फ़िल्मों और साउथ की बड़ी फ़िल्मों बाहुबली, द कंक्लूजन, केजीएफ 2 के पीछे है। ब्रह्मास्त्र ने पीवीआर चैन प्रॉपर्टीज में लगभग 2.5 दिनों के फ्लैट में आरआरआर हिंदी और भूल भुलैया को की बढ़त को मात दे दी है। बाकी फिल्मों को पछाड़ना अभी बाकी है। तो इस तरीके से खबरें लिखी जा रही हैं। जो आंकड़े दिए गए हैं वो ये हैं, आरआरआर हिंदी 2 करोड़ 19 लाख रुपए गुरुवार की रात तक, भूल भुलैया 2 करोड़ 15 लाख गुरुवार की रात तक और ब्रह्मास्त्र 2 करोड़ 30 लाख रविवार की रात तक। अब ये रविवार की रात तक कौन सी रविवार? आने वाले रविवार या कौन सा रविवार? क्योंकि बुकिंग ही इसकी 3 दिन पहले खुली है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है और एक आज तक की वेबसाइट पर तो जैसे इसको अभी से ब्लॉकबस्टर बना दिया गया है और मुझे लगता है कि खेल है पीआर कंपनी का। जिस भी पीआर कंपनी को ये सब दिया गया है, वही सब इसकी ये सब खेल कर रही है। जैसे पेड न्यूज़ होती हैं, उस अंदाज में खबरें छप रही हैं। आलिया रणवीर की जोड़ी करेगी धमाका, बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों की सौगात लाएगी ब्रह्मास्त्र। मतलब तरह-तरह की हेडलाइंस जो हैं वो बनाई जा रही हैं और 3 दिन में बिके 1 लाख टिकट्स, ये टाइम्स नाउ डिजिटल पर है। तरह-तरह की खबरें जो हैं वो चलाई जा रही हैं। तो सवाल वही है और तर्क भी दिए जा रहे हैं कि साहब इसमें एक तो केमिस्ट्री बताई जा रही है रणबीर कपूर की और आलिया भट्ट की।
अब भाई पति-पत्नी है वो तो, उसमें क्या केमिस्ट्री ढूँढेंगे? अगर कोई हीरो-हीरोइन आपस में शादी कर लेता है तो वैसे ही क्रेज़ खत्म हो जाता है दर्शकों का, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बहाई जा रही है। फिर दूसरा कारण बताया जा रहा है जबरदस्त वीएफएक्स। तीसरा कारण बताया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन और नागा अर्जुन फ़िल्म में हैं। चौथा कारण बताया जा रहा है आइकॉनिक विलेन मौनी राय और पांचवा कि शाहरुख खान एक कैमियो रोल में इस फिल्म में है। ये बताया जा रहा है कि साहब इस वजह से ये फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर होने वाली है। देखते हैं, 3 दिन ही तो शेष हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।